नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। तो बच्चे जैसे कि हम 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं क्लास 11th फिजिक्स के, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। ठीक है जी। इससे पहले हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिट एंड मेजरमेंट्स और फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर पढ़ लिया है। तो आज बच्चे जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है जी। पहले हमने मोशन को बच्चे 1D में स्टडी किया है, अब हम मोशन को 2D में स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अब हम मोशन को 2D में स्टडी करेंगे। ठीक है जी। मोशन इन अ प्लेन। तो हमने बच्चे मोशन को पहले ही पढ़ लिया है कि मोशन क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, इन सारी क्वांटिटीज को हम पढ़ चुके हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। तो बच्चे अब जो मोशन है उसको हमने 2D में कैसे देखना है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले आपने जानना है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है जी। ठीक है जी। दो टाइप की क्वांटिटीज है हमारे पास। एक है जी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है जी। दूसरी है हमारे पास जी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है जी। इसमें हम बच्चे वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर को कई लोग वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो बच्चे स्केलर क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। ठीक है। उसमें डायरेक्शन वो ना ही हमें डायरेक्शन बताती हैं स्केलर क्वांटिटीज कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। ठीक है। सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता होता है कि जैसे आपने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है। तो हमें नहीं पता कि आपने कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, आप कौन सी डायरेक्शन में आपने वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which have only magnitude and no direction are called scalar quantities। ठीक है जी। बच्चे जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उनको आप स्केलर क्वांटिटीज बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हो गया। ठीक है जी। डिस्टेंस में आपको सिर्फ डिस्टेंस के बारे में पता है, मैग्नीट्यूड पता है आपको कि आपने 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं पता कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, कौन सी डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है जी। तो वो वाली क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल स्पीड। ठीक है। स्पीड में बच्चे आपको नहीं पता कि आप कौन सी डायरेक्शन में रन कर रहे थे। ठीक है। स्पीड में सिर्फ आपको पता है कि आपका जो स्पीड है, ठीक है, वो कितना था, 5 मीटर था, 5 मीटर पर सेकंड था, 10 मीटर पर सेकंड था। ठीक है। उस टाइम पे आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है। तो उन वाली क्वांटिटीज को जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। तो बच्चे वेक्टर क्वांटिटीज में, वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास क्या भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है जी। तो उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो लिखेंगे बच्चे दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ। ठीक है जी। विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड भी है जिसके पास और डायरेक्शन भी है जी, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है जी। उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल बच्चे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट में आपके पास डायरेक्शन भी होती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में गए हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है। वेलोसिटी बच्चे, वेलोसिटी में भी आपके पास डायरेक्शन भी होती है। ठीक है जी। वेलोसिटी में भी आपके पास क्या होती है बच्चे, डायरेक्शन होती है कि आप कितनी स्पीड जो है आपकी कौन सी डायरेक्शन में लगी है। ठीक है। आप बच्चे रिप्रेजेंट कैसे करते हो वेक्टर को। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करना है आपने वेक्टर को। ठीक है। बच्चे जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके ऊपर आप एक एरो लगाते हो। ठीक है जी। उनके ऊपर क्या लगाते हो, आप एक एरो लगाते हो। ठीक है। ये बच्चे उस एरो की टेल और ये उस एरो का
हेड, ठीक है जी। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कब बच्चे वेक्टर क्वांटिटी है, आपने उसके ऊपर एरो लगाना है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आपने उसको एरो से शो करना है, ठीक है जी। इस तरह से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, ठीक है जी। इतनी बात समझ में। जैसे हम आपने पूछा कि वेलोसिटी कितनी है आपकी, ठीक है जी। वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है जी। तो ये कब वेक्टर है बच्चे, जब आप इसके ऊपर एरो से शो कर रहे हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। अब आपको इतना समझ में आ गया वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। तो बच्चे अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। पता चल गया आपको वेक्टर क्या है, ठीक है। तो अब बच्चे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है जी। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। किसके बारे में पढ़ना है हमने, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ना है बच्चे हमने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है जी। हमने पढ़ा इक्वल वेक्टर। अब बच्चे इक्वल वेक्टर क्या है आपके पास, जिनकी बच्चे, ठीक है, विच है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है जी। अगर किसी वेक्टर की बच्चे डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो आप उसको कौन सा वेक्टर बोलते हो, इक्वल वेक्टर, ठीक है जी। जैसे आपके पास बच्चे फॉर एग्जाम्पल आपका जो ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, उसने वेलोसिटी कवर की है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ठीक है जी। और आपके पास जो आपका वेक्टर वी है, ठीक है जी, उसने भी वेलोसिटी कवर की है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ठीक है जी। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है। तो इन्हीं वेक्टर को जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है जी। सेकंड करते हैं, सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर अनइक्वल वेक्टर, ठीक है जी। अब आपको इक्वल वेक्टर समझ में आ गया। तो अनइक्वल वेक्टर क्या होगा बच्चे, जिनकी ना तो डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और ना ही मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम है फिर तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकेंड कवर किया आपके वेक्टर ए ने ईस्ट में, ठीक है जी, और बी ने किया जी आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। या अब मान लो कि सेम मैग्नीट्यूड है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, लेकिन वो कहाँ कर रहा है, साउथ में, ठीक है जी। तो ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से वेक्टर हो गए बच्चे आपके पास, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है जी। कौन से वेक्टर हो गए आपके पास, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है जी। थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर है आपके पास पैरेलल वेक्टर, ठीक है जी। थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर है आपके पास पैरेलल वेक्टर, ठीक है। बच्चे पैरेलल से आप समझते हो, ठीक है, पैरेलल लाइंस जैसे होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर एक ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, तो उन वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे, पैरेलल वेक्टर। बच्चे पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पे कितना है बच्चे, 0 डिग्री, ठीक है। और ये आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है जी। पैरेलल वेक्टर समझ में आया। उसके बाद है बच्चे एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है जी अब जो बच्चे पैरेलल वेक्टर होगा उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम, ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। बच्चे एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर में बच्चे क्या है आपके पास, कि एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्शन इज नॉट सेम, ठीक है जी। डायरेक्शन जो है वो आपकी सेम नहीं होगी। और यहाँ पर बच्चे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ए और बी के बीच में 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एंगल बन रहा है 0 डिग्री का और यहाँ पर आपके पास एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, ठीक है जी। समझ रहा है, पैरेलल वेक्टर में एंगल बनता है आपका 0 डिग्री का और एंटी पैरेलल में आपका एंगल बनता है 180 डिग्री का, ठीक है जी। ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, ठीक है ठीक है जी। फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चे आपके पास कोलिनियर वेक्टर, ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास
कोलिनियर वेक्टर बच्चे जो सेम, ठीक है, सेम लाइन में जो वेक्टर्स होते हैं उनको आप बोलते हो कोलिनियर वेक्टर। ठीक है जी, लिख लो द वेक्टर विच आइदर एक्ट अलोंग सेम लाइन, द वेक्टर विच आइदर एक्ट अलोंग सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन। ठीक है, उनको बच्चे क्या बोलते हो, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर, ठीक है, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, ये बच्चे कौन से वेक्टर हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है जी, समझ में आ गया कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद बच्चे आपके पास है कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है जी, कोप्लेनर वेक्टर बच्चे क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर जो है वो होता है जो एक ही सेम प्लेन में लाई कर रहे हो। ठीक है, विच एक्ट इन सेम प्लेन। ठीक है, जैसे बच्चे आपके पास, जैसे आपके पास यहाँ कोई प्लेन है, ठीक है जी, ये कोई प्लेन है आपके पास, तो यहाँ पर बच्चे दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। ठीक है, तो ये दोनों जो वेक्टर है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ए वेक्टर भी एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, बी वेक्टर भी। ठीक है, तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये कौन से वेक्टर्स हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, एनी टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। टू वेक्टर्स तो बच्चे आ ही सकते हैं आपके। ठीक है, जो मान लो कि आपके पास टू पेन है, ठीक है, तो एक पेन यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, और दूसरा पेन आपके पास ऐसे है, तो बच्चे एक प्लेन में है ये दोनों वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी जो दो वेक्टर होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे थ्री वेक्टर के केस में वो कोप्लेनर हो भी सकता है, एक प्लेन में लाई कर भी सकते हैं वो, और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो दो वेक्टर होंगे अगर आपके पास, ठीक है, तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। ठीक है, क्योंकि सेम प्लेन में लाई करेंगे दो वेक्टर्स। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद है जी आपके पास कॉन्करेंट। ठीक है जी, उसके बाद है आपके पास कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है जी, कॉन्करेंट वेक्टर बच्चे क्या होता है आपके पास, एक्टिंग एट सेम पॉइंट। ठीक है जी, एक्टिंग एट सेम पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ही वेक्टर था, ए वेक्टर, ठीक है, वहीं पे आपके पास वी वेक्टर, वहीं से आपके पास सी वेक्टर लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट, तो तीनों किस पे लाई कर रहे हैं बच्चे, एक ही पॉइंट पे। ठीक है, तो उनको आप कौन से वेक्टर बोलते हो, कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है जी, कि आपके पास जो ए वेक्टर है वो भी सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, बी वेक्टर है वो भी सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, और आपके पास सी वेक्टर है वो भी सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो तीनों वेक्टर्स जो हैं बच्चे वो क्या हैं आपस में, कॉन्करेंट वेक्टर हैं। ठीक है जी, समझ में आई बात आपको। उसके बाद है बच्चे आपके पास यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, उसके बाद है आपके पास यूनिट वेक्टर। बच्चे यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर होता है बच्चे विच हैव मैग्नीट्यूड वन। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड बच्चे क्या हो वेक्टर का, वन हो। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, उसको आप क्या बोलते हो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बच्चे हमें क्या बताता है, टेल्स अस द डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। अब आपने बोल दिया कि आप दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हो। ठीक है जी, आप कहाँ जा रहे हो, दिल्ली टू चंडीगढ़। ठीक है, वहां पर एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी, एक यूनिट वेक्टर है, तो बच्चे यहाँ से आपको दिल्ली टू चंडीगढ़ का क्या पता चला, सिर्फ डायरेक्शन पता चली कि आप दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हो, वन यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से क्या नहीं पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता चल रहा है, आपको दिल्ली टू चंडीगढ़ का डिस्टेंस नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो है बच्चे वो आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, जैसे आपके जो मेंटर्स टीचर्स होते हैं आपको गाइड करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, ये नहीं वो आपको बताते हैं कि आपके इतने ही नंबर आएंगे। ठीक है, लेकिन वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपको किस तरह से इतने नंबर लेने हैं, किस तरह से आपको दिल्ली टू चंडीगढ़ जाना है। ठीक है, आपको डिस्टेंस का नहीं पता है लेकिन डायरेक्शन का पता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपके मेंटर भी आपके लिए क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, समझ आई बात। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट टाइप है आपके पास जीरो वेक्टर। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइप है आपके पास जीरो वेक्टर, और बच्चे इसको आप नल वेक्टर भी बोलते हो। ठीक है जी, इसको आप क्या भी बोलते हो, नल वेक्टर भी बोलते हो। ठीक है जी, जीरो वेक्टर को आप क्या बोलते हो, नल वेक्टर भी बोलते हो। ठीक है, बच्चे इसकी जो डायरेक्शन होती है ना,
ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम डायरेक्शन बोलते हैं आर्बिट्रेरी। ठीक है। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है। एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जो है वो आपका जीरो वेक्टर मूव कर रहा होगा। समझ ही आ रहा है आपको कि जीरो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे इसका? जीरो। ठीक है जी। नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? जीरो। ठीक है। और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? आर्बिट्रेटरी डायरेक्शन होती है। ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो। इतनी बात समझ में आई जी आपको? ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है जी। जो है को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स। ठीक है जी। को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स क्या है आपके पास? को टर्मिनेटिंग वेक्टर। ठीक है जी। ऑल वेक्टर टर्मिनेटिंग एट अ सेम पॉइंट, कि सारे जो वेक्टर्स हैं वो टर्मिनेट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे। ठीक है। तो उनको आप बोलते हो को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स। ऑल वेक्टर्स ऑल वेक्टर्स टर्मिनेटिंग एट सेम पॉइंट। ठीक है जी। जैसे आपके पास कोई ए वेक्टर है। ठीक है। वो टर्मिनेट कर रहा है इस पॉइंट पे। अब आपके पास बी वेक्टर है, वो भी इसी पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है। आपके पास सी वेक्टर है, वो भी इसी पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है। तो जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहे हैं, तो उनको आप कौन से वेक्टर्स बोल देते हो? को टर्मिनेटिंग वेक्टर। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया कौन कौन से वेक्टर्स हैं हमारे पास? ठीक है। उसके बाद बचे और दो टाइप के वेक्टर होते हैं हमारे पास, एक तो पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। ठीक है जी। एक होता है आपके पास पोलर वेक्टर। ठीक है जी। एक होता है आपके पास एक्सियल वेक्टर। बच्चे पोलर वेक्टर आपके पास क्या होता है? विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। ठीक है। विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। ठीक है जी। वो क्या होता है आपके पास? पोलर वेक्टर होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया बच्चे आपके पास? डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना डिस्प्लेसमेंट का, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी। ठीक है। वेलोसिटी हो गया। तो उन सबको आप कौन सा वेक्टर बोल देते हो? पोलर वेक्टर। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास एक्सियल वेक्टर। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास एक्सियल वेक्टर। ठीक है जी। एक्सियल वेक्टर में आपके पास क्या होता है जी, कि जो बच्चे रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल इफेक्ट को। ठीक है। जो किसको रिप्रेजेंट करता है? रोटेशनल इफेक्ट को। और जो है एक्ट करता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो बच्चे स्क्रू रूल सुना है ना आपने, जिसमें ठीक है आप बताते हो अपने फ्री हैंड से, ठीक है, कि ये आपकी डायरेक्शन है। ठीक है। फिर आप किस तरफ एक्ट कर रहे हो, वो होता है बच्चे आपके पास एक्सियल वेक्टर। ठीक है। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है जी। जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है एक तो आपके। ठीक है। और किसके अलोंग एक्ट करता है बच्चे? एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चे। इसमें आप क्या यूज करते हो? राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है जी। कौन सा? राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है जी। जिसमें आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। ये बच्चे आपके पास कुछ टाइप्स थे, ठीक है, वेक्टर्स के। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े हैं वेक्टर के।
ठीक है जी। इक्वल वेक्टर बचे जिसमें बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर जिसमें बचे डायरेक्शन सेम नहीं है आपकी। पैरेलल वेक्टर जहाँ पे एंगल दोनों वेक्टर के बीच में 0 होता है और पैरेलल लाई करते हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल के बीच में बचे डायरेक्शन नहीं सेम होती है, पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं, एंटी पैरेलल में 180 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद आपके पास बचे कोलिनियर वेक्टर जो सेम एक ही लाइन में, ठीक है, एक्ट करते हैं, वो कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोप्लेनर जो एक प्लेन में, ठीक है, सेम प्लेन में लाई करते हो, ठीक है, वो कोप्लेनर वेक्टर हो गया आपके पास। उसके बाद है आपके पास कॉन्करेंट बचे जो एक सेम पॉइंट पे, ठीक है, एक्ट कर रहे हो, वो हो जाते हैं आपके पास कॉन्करेंट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर बचे जिसका जो है आपके पास क्या हो, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 1 हो, ठीक है, वो हो जाता है आपके पास यूनिट वेक्टर। उसके बाद है बच्चे आपके पास जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर में बच्चे क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड 0 होता है, ठीक है, डायरेक्शन उसकी कोई भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे आपके पास को टर्मिनेटिंग वेक्टर, ठीक है, जहाँ पे जो सारे वेक्टर्स हैं वो टर्मिनेट होते हैं एक ही पॉइंट पे, ठीक है, तो उनको आप बोल देते हो को टर्मिनेटिंग वेक्टर। पोलर वेक्टर बच्चे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एप्लीकेशन पॉइंट होता है, ठीक है, उनको आप बोल देते हो पोलर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। एक्सेल वेक्टर बच्चे जो रोटेशन रोटेशन वाले फील्ड में काम करता है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और इसको आप राइट हैंड स्क्रू रूल से भी बताते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखो अब आपको क्या है कि हमारे पास एक होता है, ठीक है, ठीक है, हेड टेल मेथड। मैंने आपको बताया कि वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो आपके पास बच्चे क्या है, ये उसकी टेल है, ठीक है, ये उसका हेड है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि दो वेक्टर्स को मुझे जोड़ के बताओ, ठीक है, तो बच्चे हाँ उसके लिए उससे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, ठीक है जी। क्या पढ़ना हमने, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। अब बच्चे पैरेलल शिफ्ट क्या होता है कि जैसे आपके पास यहाँ पर कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ए वेक्टर। अब अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दूं ए वेक्टर को, ठीक है जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने। अगर आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, बी वेक्टर, तो आप यहाँ पे उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। जब आप एडिशन करोगे तो वहां पे इसका यूज होगा, ठीक है। देखिए करके देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको दो वेक्टर दे दिए, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझते हैं वेक्टर्स की। मैंने बच्चे आपको क्या बोला, हेड टेल मेथड, ठीक है जी, हेड टेल मेथड। अब देखो मैं आपके पास दो वेक्टर दे रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको ये दे दिया एक ए वेक्टर, ठीक है जी, और दूसरा मैंने आपको दे दिया बी वेक्टर, ठीक है जी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हेड टेल मेथड बच्चे क्या है कि जब भी आपने ऐड करना है दो वेक्टर को, ठीक है, तो आपने फर्स्ट वाले की टेल के साथ सेकंड वाले वेक्टर की हेड को क्या करना है बच्चे, ज्वाइन करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट के टेल को, ठीक है, और सेकंड के हेड को क्या करना है, आपने ज्वाइन करना होता है, ठीक है। तो उससे आप क्या करते हो, उससे आप ऐड कर पाते हो दो वेक्टर्स को, ठीक है। तो बच्चे जैसे आपके पास ए और बी वेक्टर है, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा दिया, ठीक है, आपने ए वेक्टर को क्या करा दिया, पैरेलल शिफ्ट करा दिया। अब देखो फर्स्ट वाले का टेल, ठीक है, फर्स्ट वाले का टेल आपने सेकंड वाले हेड के साथ क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है। टेल ऑफ फर्स्ट प्लस हेड ऑफ सेकंड, ठीक है, जितने भी चाहे वेक्टर हो आपके पास, तो इस तरह से आपने ऐड करना है उनको, ठीक है। तो अब देखो आप ऐड करोगे अगर, तो आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है जी। समझ में आई आपको यहाँ तक बच्चे बात, यहाँ पे आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट की टेल के साथ आप सेकंड के हेड को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो उससे आप ऐड कर पाओगे कोई भी दो वेक्टर्स को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि आपके पास, ठीक है,
6 मीटर ए वेक्टर है, ठीक है। फिर आपके पास 5 मीटर बी वेक्टर है। फिर आपके पास 6 मीटर सी वेक्टर है, ठीक है। और फिर आपके पास 5 मीटर डी वेक्टर है, ठीक है जी। तो आपको बोला है बच्चे फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है। आपको बोला है कि आपको फाइंड करना है इनका रिजल्टेंट, ठीक है। एडिशन फाइंड करना है आपको इनका। तो बच्चे हमने क्या बोला, फर्स्ट वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड, ठीक है। फर्स्ट वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड, ठीक है जी। फर्स्ट वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास ए टू डी बन रहा है, ठीक है जी। ये बन रहा है आपके पास रिजल्टेंट, ठीक है। ये बना आपके पास रिजल्टेंट, ठीक है जी। ये है आपके पास ए टू डी, ठीक है। अब आपको ये रिजल्टेंट फाइंड करना है कि ये ए टू डी तक आपके पास कितना रिजल्टेंट है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो उसमें आप ए वेक्टर ऐड कर दिया आपने, बी वेक्टर ऐड कर दिया, सी वेक्टर ऐड कर दिया, डी वेक्टर ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ए वेक्टर और सी वेक्टर, 6 + 6 कितना हो गया आपके पास 12 मीटर, ठीक है। 5 + 5 कितना हो गया आपके पास 10 मीटर, ठीक है। अब बच्चे ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। रिजल्टेंट फाइंड करना है आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम इसमें, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास बच्चे, आर वेक्टर का क्या आ गया आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो वो कितना आ गया आपके पास 144 प्लस 100, ठीक है जी। तो वो आ गया आपके पास 244, ठीक है। तो आर वेक्टर बच्चे आपके पास कितना आ गया √244, ठीक है जी। समझ में आई बात, ठीक है जी। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है। उसके बाद जी हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में बच्चे एक तो हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको उसके ऊपर क्या लगाना है आपने बच्चे, वेक्टर लगाना है, ठीक है। जिसकी एक हेड होती है, टेल होती है, ठीक है। एरो से आप क्या करते हो, उसको शो करते हो, ठीक है। तो जैसे आपको ये प्लेन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ बच्चे आपको ए वेक्टर कोई पॉइंट दिया हुआ है 2 3 1, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको बच्चे सी वेक्टर कोई सी पॉइंट दिया हुआ है आपको 33, ठीक है, 303, ठीक है। और बी पॉइंट दिया हुआ है आपको यहाँ पे -137, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बच्चे अगर आपको बोला जाए कि ए वेक्टर बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे करोगे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। एक्स एक्सिस में बच्चे आप आई कैप से डिनोट करते हो, वाई एक्सिस में जे कैप से डिनोट करते हो और जेड एक्सिस में के कैप से डिनोट करते हो, ठीक है। तो अगर आपको ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो ए वेक्टर को बच्चे आप कैसे लिखोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, ठीक है जी। बी वेक्टर को लिखना है तो कैसे लिखोगे, -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है जी। उसी तरह से अगर आपको जेड एक्सिस का लिखना है सी वेक्टर को, ठीक है, ये कोई सी पॉइंट दिया हुआ है आपको, तो कैसे लिखोगे, 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है बच्चे। इसी तरह से आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और फिर मैग्नीट्यूड बच्चे जब आपको ऐसे लिखा हुआ है वेक्टर, ठीक है, जैसे ये फोर्स गिवन है आपको, तो ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये किसको शो करता है बच्चे, मोड किसको शो करता है आपके मैग्नीट्यूड को, ठीक है जी। किसको शो करता है मैग्नीट्यूड को, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, जैसे आपने मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का, ठीक है जी। ये तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो आपने बच्चे कैसे निकालते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। वो आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है जी। वो क्या आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है जी। इस तरह से आप क्या निकालते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है जी।
ठीक है जी, इससे आगे आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा वेक्टर्स। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।